विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक यह मेला कला, शिल्प, संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प का एक शानदार संगम प्रस्तुत करता है, जिसमें दुनिया भर से कलाकार अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। यह मेला इतना खास क्यों है? दुनिया भर से लोग यहां क्यों घूमने आते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा पर्यटन विभाग के अनुसार इस वर्ष मेले में 16 लाख रिकॉर्ड संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। वहीं पिछले साल यह संख्या 13 लाख थी। मेले में हस्तशिल्प, लोक कलाओं और पारंपरिक व्यंजनों का अनूठा संगम देखने को मिला। अंतिम दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक स्टॉल्स लगाए गए हैं। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में वीआईपी गेट के पास बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर से आए सुनील कुमार झा अलग अलग पेंटिंग्स बेच रहे हैं। उनकी राम, सीता और राधा कृष्ण पर आधारित मधुबनी पेंटिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। उनके पास कई देवी देवताओं की पेंटिंग उपलब्ध है। राम, सीता, राधा कृष्ण और सीता स्वयंवर से जुड़ी पेंटिंग्स के अलावा अन्य धार्मिक चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इन्हें रुई, घास और बांस के पत्तों से बने कागज पर तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पर गाय के गोबर से लेप भी किया जाता है। इससे पेंटिंग लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखती है और कीट भी इसे नष्ट नहीं कर पाते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा भी दिया था। देखिए अभी हमारे साथ सूरजकुंड मेला में मिथिला पेंटिंग की दुकान पे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं बताते हैं क्या खासियत है मिथिला पेंटिंग की। सबसे पहले खासियत बताइए, क्या है खासियत? ये मिथिला पेंटिंग जो है ना, सो भगवती सीता जी की नगरी का पेंटिंग है। जैसे कि अभी देखिए हमारे मोदी साहब ने 3 करोड़ रुपया दे के जो हैं सो अभी अयोध्या एयरपोर्ट से मंदिर तक सजवाए हैं। रामलला जी को मधुबनी मिथिला पेंटिंग का वस्त्र जो है सो पहनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अभी शपथ ग्रहण किए हैं, इन्होंने मिथिला पेंटिंग का साड़ी पहने। हाँ, केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी हैं, हाँ, इन्होंने बजट के दिन मधुबनी मिथिला पेंटिंग वाले साड़ी ही पहने थे। ये हम लोग जो निर्मला सीतारमण बजट के दिन मिथिला पेंटिंग का ही साड़ी पहने थे। और हम लोग जो ये पेंटिंग्स बनाते हैं सो हर तरह का पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे ये स्वयंवर है, राम स्वयंवर है, राधा कृष्ण लव स्टोरी है, कल्प वृक्ष है, मोर मछली, इस तरह का पेंटिंग हम लोग हर पेंटिंग का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जैसे कि ये राम, लक्ष्मण, सीता जो जंगल में जा रहे हैं मुनि भेष धारण करके, तो ये दर्शा रहा है। पंछी सब जो हैं, इनको सूर्य चंद्र सब जो हैं सो मतलब दुखी हो गए हैं इनको जाते ही। तो ये जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट में मधुबनी का कोहबर घर है। जो ये रंग है, इस रंग का भी कोई मतलब होता है कि यह रंग का प्राकृतिक रंग है। तो और जो प्राकृतिक वस्तु हैं इस पे धर्म से ही रिलेटिव सब तरह का जो है सुखद है। सूरजकुंड मेले में उत्तर प्रदेश के भदोई का मशहूर कालीन भी उपलब्ध है। मुगल काल में भदोई की कालीन बनाने का काम शुरू हुआ था और आज दुनिया भर में यहाँ की कालीनों की काफ़ी मांग है। खास तौर पर मखमली और डिजाइनर हस्त निर्मित कालीन भदोई में तैयार किए जाते हैं। भदोई के कालीन कारोबारी मोहम्मद ताजिम ने कालीन की प्रसिद्धि और इसकी बढ़ती मांग पर बात की है। सुनिए जरा। अभी हमारी मौजूदगी सूरजकुंड मेला में है और मैंने पीछे देख रहे हैं यहाँ पे एक जो शिल्पकार हैं या कालीन का कारोबार करते हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के कालीन होते हैं, क्योंकि ये हर साल लगते हैं और कि मोदी सरकार के आने के बाद इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। जो हस्तशिल्पकार है, कलाकार है, तो उनको प्रमोट किया जा रहा है इसी क्रम में। और अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग अपने राज्यों को प्रेजेंट करते हैं। तो यह किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश के है। तो यह कालीन का कारोबार कितने दिन से है यहाँ पे? ये 7 तारीख से स्टार्टिंग है। 7 तारीख से या जो सूरजकुंड मेला में आप? जी। तो ये कालीन के बारे में बताइए, क्या है खासियत इस कालीन में जो आमतौर पे जो आम मेला होते हैं उसमें नहीं होती है? नहीं, इसमें काफ़ी क्वालिटी होता है। कई क्वालिटी का कारपेट है, जैसे वूल सिल्क में हो गया, वेस्कोस में हो गया। क्या खासियत? ये कॉटन सिल्क मटेरियल में है। कॉटन सिल्क जी। ऐसे कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। तकरीबन आप जैसा क्वालिटी लें, जैसा बनवाना चाहो क्वालिटी में, हमारे पास वूल में। इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। क्या है? एक कौन सी है?
ये वूल और सिल्क आएगा। ये वूल और हाँ, सिल्क। सिंथेटिक भी रहेगा मिक्स उसमें। अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि देखिए ये भी है, कॉटन सिल्क में है। आराम से, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जो कालीन वाले भाई साहब हैं, इनका कहना है कि भदोई उत्तर प्रदेश में कालीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो जम्मू कश्मीर की कालीन है वो सिल्क से बना होता है। जो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के अलावा जो राज्य हैं वहाँ पे उलेन सिल्क मिक्स करके या दूसरे चीज़ों से बनाए जाते हैं हमारे वहाँ भी सिल्क। कई क्वालिटी का बनता है, जैसा कस्टमर ऑर्डर ठीक, करें तो ठीक। बना के देते हैं। तो बाकी जो नॉर्मली चलता है रेट 4000, 5000, 8000, 10,000। अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कालीन की या अदर दूसरे चीज़ों की सूरजकुंड मेला में क्या खासियत है, वो बताएंगे। सूरजकुंड मेले में न सिर्फ सिल्क, साड़ी और कालीन बल्कि बांस से बनी वस्तुएं भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। उड़ीसा निवासी आशीष ने बताया कि वह पहली बार सूरजकुंड मेले में आए हैं। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से बांस से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने अपनी मां के साथ बांस काटते और फिर उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते देखा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा बांस से जुड़े उत्पादों के बारे में। आपने सूरजकुंड मेला में अलग अलग कलाकारियाँ, चित्रकारियाँ देखी, आपको मधुबनी पेंटिंग भी दिखाई। अब यहाँ पे बेम्बू क्राफ्टिंग, एक क्राफ्टिंग का भी एक तरीका होता है कि जो बांस के जो बनते हैं बाकायदा प्योर बेम्बू क्राफ्ट से बने हुए, देख रहे जितने भी यहाँ पे आपके सामने में दिख रहे हैं सभी बेम्बू क्राफ्ट से बने हुए प्योर हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम जानते हैं कि कितने कैसे बनाते हैं, इनकी बारीकियाँ क्या होती है। आप कितने क्राफ्ट की क्राफ्टिंग होती है बेम्बू से, आप लोग कितने क्राफ्ट बना लेते हैं? बेम्बू में सर, बेम्बू से जो भी क्राफ्ट हो सके, वुड के जो जितने भी क्राफ्ट होते हैं हम लोगों की कितने प्रकार के लगभग बनते हैं बेम्बू? सर अभी तक तो सर तकरीबन 50 से 60 वेराइटीज़, 60 वैरायटी 60 वैरायटी के। यहाँ पे आपके पास कितने सामान है? आप थोड़ा सा मुझे एक एक करके बताइए कि इसका नाम क्या हुआ, सो बताइए एक एक करके। केन और बेम्बू का मिक्स ही ये हो गया आपका। टी ट्रे हो गया, ये ट्रे है हाँ, जिसे ट्रे है कुछ, ये बहुत अच्छा जिससे कुछ long छाना lasting जाता है। हाँ जी, चाय परोसे जाते हैं इसमें। अच्छा, चाय परोसने वाली चीज़ हाँ है। जी। जैसे प्लेट होती है तो प्लेट के जरिए यहाँ पे बेम्बू क्राफ्ट की जो प्लेट होती है वो बेम्बू क्राफ्ट से बनी हुई है। अच्छी चीज़ें हैं, पहले रिन्यूएबल चीज़ें हैं क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी नहीं है, इससे नुकसान भी नहीं होते हैं इन्वायरमेंट को। और ये क्या है? ये भी बेम्बू से बनाया हुआ है और एक ट्रे। ये भी ट्रे ही है? हाँ, ट्रे ही है। ये अच्छा, अलग अच्छा। डिजाइन में है। अलग अलग डिजाइन में ट्रे है। और ये सब क्या है, मतलब इस सर फ्लावर बस बनाया। ये तो फ्लावर बस है, ये भी फ्लावर बस ही है। सारे फ्लावर बस है। और ये चाय के कप अलग अलग डिजाइन ये में। तो चाय के कप है। चाय के कप ये भी। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग कितनी होती है इस सर, चाय इसकी की कप की? कॉस्टिंग तकरीबन सर 12 से 13 रुपए हो जाएगा। तो लोगों को ये खरीदना चाहिए। ज़रूर खरीदना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है सर। बायोडिग्रेडेबल। हाँ जी, बिल्कुल खरीदना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम आया हो, उसमें आपने उस इनरोल सब्सिडी वगैरह क्या है? हाँ जी, गवर्नमेंट को सपोर्ट तो है गवर्नमेंट का सर। ये जो स्टॉल हमें मिला है DCH के तरफ से मिला है, तो मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा DCH से मुझे एक मौका देने के लिए। और जो इस पे जो आप लगाए हैं, क्या इसमें कुछ बाहरी मटेरियल का भी यूज हुआ है, सिर्फ बेम्बू कुछ नहीं, सब के सब बेम्बो ही यूज़ हुआ है। सारे बेम्बू ही? सारे बेम्बो। इसको लगाने के लिए, इसमें सेट करने के लिए कोई कील वगैरह या कुछ कील नहीं सर, बस ग्लो लगाया है। ग्लो लगाया हाँ जी, फेविकॉल लगाया बस। ऐसे तैयार की गई है हाँ जी। तस्वीर। ये कितनी की कॉस्ट पड़ती है इसकी? सर इसकी तकरीबन हो जाएगा 80 से लेकर 90 तक हो जाएगा। 80 से लेकर 90 तक हाँ, इसकी कॉस्ट। हाँ जी। तो ऐसे आपने कितनी अभी तक अलग अलग प्रकार की, बड़ी वाली की कितनी, और बड़ी वाली की बनाने सेम इसकी भी वैसे ही है? नहीं सेम, ये तो सेम नहीं है, इसको काटना पड़ता है। और ये प्रिंट है, प्रिंटेड है। ये प्रिंट है। ये मतलब आपने प्रिंट करवा के फिर इस पे लगाया? हाँ जी। मैट वही है आपको बेम्बू का है और इसको आपने प्रिंट करवा के प्रिंट करके। ये पाम लीफ है, पाम लीफ के ऊपर। अच्छा, ये पाम लीफ पे बनता है। पाम लीफ से एक मैट। पाम लीफ का तो अलग से फिर प्रिंटिंग होती है? हाँ जी, हाँ हाँ प्रिंटिंग तो नहीं हाँ है। हाँ पाम लीफ पे प्रिंटिंग करवा के फिर आपने इस पे चिपका दिया? हाँ जी। इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है? इसकी कॉस्टिंग भी 60 से लेकर 70 रुपीज़ तक आ जाएगा। 70 रुपीज़ तक पड़ती है। इसमें पाम लीफ पर बनी हुई है, एक खासियत है इसमें हाँ जी, हाँ उसकी तुलना में। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, जो बेम्बू की क्राफ्टिंग के जरिए इतनी तस्वीर को गहराई से बनाना, ये अपने आप में खासियत है। और सूरजकुंड मेला की यही खासियत है कि यहाँ अलग अलग प्रकार की जो क्राफ्टिंग हो या शिल्प कढ़ाई हो या जो भी मधुबनी पेंटिंग हो, अलग अलग जो लोग हैं, कलाकार हैं, यहाँ पे अपनी सामान को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मेला के तौर पे जाना जाता है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं मनीष कुमार।